हमारे अगले क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आज तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स पर बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स के कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। हम ज़रा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स की भी बात करेंगे और फंक्शनल ग्रुप्स में सिर्फ टाइप 1 को देखेंगे। करेक्ट। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये तो रहेगा ही रहेगा हर सूरत में। ठीक है, इसे आप नहीं निकाल सकते। इसके अलावा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के सिवा कुछ भी दिखाई पड़े, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो जो दिखाई पड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसके अलावा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के अलावा, तो उसे हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हो, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड हो, एनीथिंग अदर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। या हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द प्रेजेंस ऑफ विच डिटरमिन्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करता होता है। ठीक हो गया ना। तो यह डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक हो गया। तो हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब फंक्शनल ग्रुप की एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा और एक सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप। एक OH ग्रुप एक बहुत छोटा और सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए उसकी एग्जांपल ले रहे हैं OH। इसको हम बोलते हैं कि ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक हो गया। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये ग्रुप होगा उसके अंदर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ होंगी और उस कंपाउंड को हम अल्कोहल क्लास में रखेंगे। तो इस तरह से एक फंक्शनल ग्रुप एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। और हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं कि हर क्लास की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? फंक्शनल ग्रुप की वजह से डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं CH4 मीथेन की। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है और सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसमें से हाइड्रोजन को निकालो, एक हाइड्रोजन निकालो और उसकी जगह OH ग्रुप जोड़ दो, उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो। ये OH ग्रुप। तो ये पहले मीथेन था, अब मीथेन से मिथेनॉल बन गया। मीथेन से मिथेनॉल बन गया OH लगाने की वजह से, मेथेनॉल। तो इसी तरह इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो। ठीक हो गया। ये एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और इसकी जगह OH लगा दिया। पहले इथेन था, अब इथेन से एथेनॉल बन गया। करेक्ट, एथेनॉल बन गया। ठीक हो गया। इसी तरह से इस चेन को देखो, सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड 4 और ये एक और CH3। दिस इज़ पेंटेन। ये पेंटेन है, 5 कार्बन का चेन पेंटेन। पेंटेन में कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाओ। चलो हम इस जगह से हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसकी जगह एक OH लगा दो। एक हाइड्रोजन कम किया और इसकी जगह OH लगा दिया। तो पहले पेंटेन था, अब पेंटेन से ये बन गया 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मीथेन को, मीथेन में
हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाया, यानी मीथेन में ऑल जोड़ दिया, मीथेन में ऑल जोड़ दिया। इसी तरह हमने इथेन में ऑल जोड़ दिया, करेक्ट हो गया। इथेन में हमने ऑल जोड़ दिया। इसी तरह हम पेंटेन में ऑल जोड़ दिया और साथ ही साथ एक कर भी लिख दिया, यानी 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। इनके साथ हमने 1 मेथेनॉल या 1 एथेनॉल जैसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इसी के साथ लिखा है, क्योंकि इसमें है 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक हो गया। तो ये OH ग्रुप इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था, इधर भी और इधर भी, लेकिन हमने OH ग्रुप इस कार्बन पर लगाया। अगर इस कार्बन पर लगाते OH ग्रुप तो बात कुछ और होती, इस कार्बन पर लगाते तो बात कुछ और होती। तो साथ ही साथ एक नंबर लिख दिया है हमने, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है, उसी पर ही लगेगा, जाहिर सी बात है। इधर दो कार्बन है, इस कार्बन पे लगाओ या इस कार्बन पे लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। इधर से भी गिनोगे तो पहला नंबर मिलेगा, यहाँ से भी गिनोगे तो एक नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इधर लगा देते तो फिर 2 पेंटेनॉल हो जाता, यहाँ लगा देते तो फिर 3 पेंटेनॉल हो जाता। लेकिन अगर यहाँ लगाते तो 4 पेंटेनॉल ना होता, फिर हमको गिनती इधर से गिननी पड़ती 1 और फिर ये 2 पेंटेनॉल होता अगर हम इस जगह पर OH ग्रुप लगाते, ठीक हो गया। तो अगर कोई हमें कहे कि ये तो हमने स्ट्रक्चर देख करके उसका नाम लिखा, अगर कोई हमें स्ट्रक्चर दे दे और कहे कि इसका नाम लिखो, फॉर एग्जांपल पेंटेन में हमने ऑल जोड़ के पेंटेनॉल बनाया था, ठीक हो गया, ये बात तो क्लियर है सबको। एक हम नाम लेकर उससे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाम है पेंटेन 1 ऑल, ठीक हो गया। अब पेंटेन 1 ऑल है, पेंटेन 1 ऑल, अगर पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर देखा और स्ट्रक्चर देख करके हमने 1 पेंटेनॉल लिख लिया, ठीक हो गया। अब अगर 1 पेंटेनॉल हमारे सामने है तो देखने वाले इसको देख करके समझ जाएंगे कि पेंटेन है, यानी 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 और ये 5, और 1 है तो यानी कार्बन नंबर 1 पर एक ऑल यानी OH ग्रुप लगा हुआ है, करेक्ट। तो इसी तरह से हेप्टेन 3 ऑल, अगर कोई कहे कि हेप्टेन 3 ऑल बनाओ, ठीक हो गया, हेप्टेन 3 ऑल बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? हेप्टेन यानी 7 कार्बन का चेन, हेप्टेन यानी 7 कार्बन का चेन, एन यानी तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, और 3 ऑल का मतलब कि कार्बन नंबर 3 पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो हम 7 कार्बन का एक चेन लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड CH2, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, एंड देन CH2 एंड देन CH3। तो हेप्टेन 3 ऑल है, तो हम कार्बन नंबर 3 पर एक OH ग्रुप लगाएंगे, ठीक हो गया। तो इधर से गिनती गिनो, 1 2 और 3, तो ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। इधर से भी गिन करके इस कार्बन पर भी लगा सकते थे, लेकिन हम इस कार्बन पर चलो लगा रहे हैं। तो ये एक हाइड्रोजन रिमूव करो और एक वैलेंसी खाली हो जाएगा वैलेंसी रूल के मुताबिक। तो इस हाइड्रोजन की जगह एक OH ग्रुप लगा दो, इस हाइड्रोजन की जगह एक OH ग्रुप लगा दिया, तो ये हेप्टेन 3 ऑल बन गया। अगर कोई हमें कहता है कि हेप्टेन 4 ऑल बनाओ, हेप्टेन 4 ऑल बनाओ, तो हम क्या करते? इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर लगा देते कि हेप्टेन 4 ऑल बन जाता फिर हमारे पास। तो अगर हेप्टेन 5 ऑल बनाने की कोशिश करें, यानी इस कार्बन पर लगाएं हम OH ग्रुप, तो हेप्टेन 4 ऑल नहीं बनेगा, फिर हमको काउंटिंग इस साइड से करनी पड़ेगी, 1 2 एंड 3, अगेन हेप्टेन 3 ऑल बन जाएगा, ठीक हो गया। और अगर हम मज़ीद बात करें कि ये तो हमने देखा कि सिर्फ एक बार OH ग्रुप आया, क्या 2 बार OH ग्रुप नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है 2 बार OH ग्रुप, 3 बार भी आ सकता है। तो 2 बार OH ग्रुप लगा के देखते हैं। इस कार्बन पर से एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं और उसकी जगह OH ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारे पास चेन में 2 हाइड्रोजन यानी 2 OH ग्रुप हो जाएंगे, ठीक हो गया। एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो, करेक्ट। OH ग्रुप लगाने से ये एक डाईओल हो गया, यानी 2 अल्कोहल ग्रुप्स आ गए हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ पर नंबरिंग ये है हेप्टेन, यानी 7 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसीलिए एन मौजूद है, करेक्ट। यानी 7 कार्बन है तो हेप्टेन लिखा, और हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इसी वजह से एन लगा दिया, ठीक हो गया।
तो दो OH ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप ये है और एक OH ग्रुप इधर मौजूद है ये। ठीक हो गया। तो हम डाईओल का यूज़ करेंगे, डाईओल का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ नंबर भी मेंशन करेंगे, साथ ही साथ नंबर भी मेंशन करेंगे। इस कार्बन पर जो OH ग्रुप है ना, इसको हम 1 नंबर देंगे और ये 2 3 4 और ये 5 OH ग्रुप 5वें नंबर पे। अगर हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करते तो हमारा ये वाला OH ग्रुप दूर पड़ रहा है, इधर से 3रे नंबर पर है, और ये यहाँ वाला OH ग्रुप हमें 7वें कार्बन पर जाकर पड़ता। तो हम काउंटिंग इस कार्बन से शुरू करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप हमारा पास में पड़ रहा है और ये भी ज़्यादा पास में ही पड़ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि अगर हम यहाँ से करते तो ये 3रे नंबर पर पड़ता और वो वाला 7वें नंबर पर पड़ जाता। इस तरह से ये हमें पहले नंबर पर पड़ रहा है और वो हमें 5वें नंबर पर पड़ रहा है। ठीक, तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा का यूज़ करके काम चलाते होते हैं। 2 ग्रुप आए तो डाई, 3 दफ़ा आ गया तो ट्राई, 4 दफ़ा टेट्रा, 5 दफ़ा पेंटा। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, अच्छा जी, और ये कार्बन नंबर 4, दिस इज़ 5 6 एंड देन 7। ठीक हो गया। और तो हम जो है हेप्टेन में ये ई लगा हुआ है, तो जब हम 2 वोवेल्स इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है, तो हम एक वोवेल को ई को हटा देते हैं। तो जैसे हमने पहले मेथनॉल और एथेनॉल लिखा तो हमने स्पेलिंग लिखे थे ETHANOL, इथेन का ई हमने उड़ा दिया था क्योंकि ई और ओ इकट्ठे हो रहे थे। तो जब जो 2 वोवेल्स इकट्ठे हैं तो फिर एक ई को हम उड़ा देते होते हैं। ठीक हो गया, तो इसको ज़रा ई को उड़ा देते हैं और फिर इसकी जगह पोजीशन मेंशन करते हैं इसकी 1 और 5, 1 और 5। तो कोई देखने वाला इसको देख करके आराम से पहचान जाएगा कि हेप्टेन है यानी 7 कार्बन का चेन है, एन है तो यानी कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। डाईओल है यानी 2 दफ़ा OH ग्रुप है, तो और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप लगा हुआ है। या फिर इसको हम सिंपल तरीके से 1,5 हेप्टेन डाईओल भी लिख सकते हैं। 1,5 हेप्टेन डाईओल, स्मूथली पढ़ने के लिए हेप्टेन 1,5 डाईओल पढ़ो या 1,5 हेप्टेन डाईओल पढ़ो, बात एक ही है। तो ये तो हमने देखा केस डाईओल्स का। ट्राईओल्स की बात करें यानी 3 दफ़ा अगर OH ग्रुप आ जाए तो ट्राईओल का मतलब यही कि यानी 3 दफ़ा OH ग्रुप आएगा। ट्राईओल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CH2 CH और CH2। ठीक होगा, 3 कार्बन का चेन है यानी प्रोपेन है। एक वैलेंसी खाली है हर कार्बन पर, तो हर कार्बन पर एक OH ग्रुप जोड़ दो, हर कार्बन पर एक OH ग्रुप लगा दो। ठीक हो गया, एक OH ग्रुप लगाते हैं, तीनों पर एक OH ग्रुप लगा दिया। तो ये बन गया 3 कार्बन का चेन है तो हम लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल यानी 3 दफ़ा अल्कोहल ग्रुप ट्राईओल। और या फिर इसी कंपाउंड को, मशहूर कंपाउंड है काफ़ी, इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल को बोलते हैं। ग्लिसरॉल कॉमन नाम है और प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल IUPAC नेम है। IUPAC नेम यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। इसकी बात करेंगे बाद में। तो अगर हम देखें तो हमने प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल लिखा, ठीक है, 1, 2 और 3। यहाँ पर हमने कॉमा का यूज़ किया। यहाँ पर अगर देखो मैंने कॉमा नहीं लगाया। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो कोई पढ़ने वाला इसे 1, 2, 3 पढ़ सकता है, या कोई इसको 123 पढ़ सकता है, या कोई 123 पढ़ेगा। ठीक है, तो हम कॉमा का जनरली इस्तेमाल करते होते हैं ताकि अगला बंदा कंफ्यूज ना हो। अगर हम डैश का इस्तेमाल करते इस तरीके से तो कोई इसे 1 - 2 पढ़ सकता है, तो इसीलिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं 1, 2, 3। और अगर हमने इसके आगे कुछ लिखना हो यानी सफिक्स में कुछ लिखना हो, जैसे इधर ट्राईओल सफिक्स में है, तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं, तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इससे पहले कुछ लिखना हो तब भी डैश का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इधर इससे पहले कुछ लिखा हुआ है तो हम डैश लगाते होते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। सफिक्स अगर नंबर के बाद कुछ आए तो उसे हम बोलते हैं सफिक्स, यानी कार्बन चेन के नाम के बाद अगर कुछ आए, कार्बन चेन जैसे प्रोपेन है इसके नाम के बाद अगर कुछ आए तो उसे हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे प्रोपेन के बाद ट्राईओल है, ये सफिक्स है। ठीक हो गया।
और अगर प्रोपेन से कुछ पहले आता, प्री का मतलब पहले होता है ना, फर्स्ट, प्री का मतलब, तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स यानी बाद में आने वाला, प्रीफिक्स पहले आने वाला। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है हमारे पास, उनको हम ज़रा देखते हैं। फर्स्ट वन और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, COOH। और इसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड, सफिक्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड, करेक्ट। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे 4 डेरिवेटिव्स हैं, तो जिनमें से हम 2 डेरिवेटिव्स को अभी स्टडी करेंगे और बाकी के जो 2 डेरिवेटिव्स हैं वो फिर किसी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो इसका एक डेरिवेटिव है असाइल क्लोराइड, जिसको हम COCl से रिप्रेजेंट करते हैं, COCl, असाइल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक हो गया। और इसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। और इसका दूसरा डेरिवेटिव है CONH2, CONH2। तो इसका नाम है अमाइड, अमाइड, AMIDE, अमाइड। और इसके लिए सफिक्स भी हम अमाइड ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, इसके लिए सफिक्स भी हम अमाइड ही इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह एक और फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास साइनाइड। ठीक हो गया, साइनाइड यानी CN, इसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल। और इसके लिए सफिक्स भी हम नाइट्राइल ही इस्तेमाल करते हैं, या नाइट्राइल को कभी कभी हम साइनाइड भी बोलते हैं, साइनाइड, करेक्ट। और इसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम CHO लिखते होते हैं, अल्डिहाइड को। और इसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं अल, AL। ठीक हो गया। और एक और फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन, C+O। अच्छा, ये कीटोन ना ज़रा स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स है। ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप्स में देखोगे तो सब में एक एक वैलेंसी खाली था। ठीक है, तो यानी इधर से कार्बन चेन जुड़ सकता है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। लेकिन यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली है, यानी इधर से भी कार्बन चेन जुड़ेगा और इधर से भी कार्बन चेन जुड़ सकता है। ठीक हो गया। तो कीटोन एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, इस बात को ध्यान में रखना है कि यानी 2 साइड से इसकी वैलेंसी खाली है, नाम है कीटोन। और इसके लिए हम सफिक्स ओन इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स ओन इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हम अभी OH की बात की, अल्कोहल, तो उसको भी लिख देते हैं ऑल। इसके लिए हम ऑल सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने मीथेन में ऑल जोड़ा, पेंटेन में ऑल जोड़ा था। और एक और फंक्शनल ग्रुप है लास्ट वन, एमीन, NH2, इसको हम बोलते हैं एमीन। और सफिक्स भी इसका एमीन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स तकरीबन 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये जिस तरतीब में लिखे हुए हैं ना, इनको इसी तरतीब में याद रखना है, इनको आगे पीछे नहीं करना। तो ये असल में लिखे हुए हैं पावर ऑर्डर में, पावर ऑर्डर में। पावर ऑर्डर की ज़रा बात करते हैं आगे चल के, इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि इन सब को आपने एक ही उसमें याद करना है, सीरियल में, यानी जिस तरतीब में लिखे हुए हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड, देन अमाइन, देन अमाइड, देन नाइट्राइल, देन अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड एमीन, ऐसे तरतीब से। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू हो और एमीन से पहले रुकना नहीं है। ठीक हो गया। जैसे हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन याद किया था, इसको भी इसी ऐसे ही सीरियल ऑर्डर में ही याद रखना है। ठीक हो गया। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 4 कार्बन का चेन, दिस इज़ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन में एक कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटाओ, चलो हम इधर से हटा देते हैं, इधर से एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह एक NH2 ग्रुप लगा दिया, एमीन ग्रुप लगा दिया। ठीक हो गया। तो ये बन गया ब्यूटेन अमीन, यानी ब्यूटेन के साथ हमने अमीन जोड़ दिया, ब्यूटेन के साथ हमने अमीन जोड़ दिया। और साथ ही साथ एक नंबर मेंशन करेंगे, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 पर है, 1 और 2। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 दूर पड़ेगा, तो इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से शुरू करेंगे। हम नंबरिंग वहाँ से करते होते हैं जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है। ठीक हो गया। तो ई को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ई और ए दोनों वॉवेल्स हैं, तो जब 2 वॉवेल्स को इकट्ठा लिखते हैं तो एक वॉवेल को रिमूव कर देते होते हैं, और ये 2 और वॉवेल को रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। तो इसको अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन अमीन,
2 ब्यूटेनामीन, इकट्ठा लिखते हैं। ठीक हो गया, तो ये बन गया 2 ब्यूटेनामीन। इसको आप नोट कर लो सारा, ये जिस सीरियल ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि मैं नीचे से 2 फंक्शनल ग्रुप उड़ा दूंगा। एमीन वाला हमने अभी डिस्कस कर लिया, अल्कोहल को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 10-15 मिनट। तो बाकी अब कीटोन अल्डिहाइड वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो पास करके आप नोट कर लो इसे, और इसी सीरियल ऑर्डर में, जिस सीरियल ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं, इसी सीरियल ऑर्डर में इनको याद रखना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कीटोन्स की। ठीक हो गया, कीटोन्स। कीटोन्स का हम जानते हैं कि दोनों तरफ एक एक वैलेंसी दोनों तरफ खाली है, इस साइड से भी और इस साइड से एक कार्बन चेन लगा सकते हैं। कार्बन चेन लगा दो CH2 और CH3, दूसरी साइड की भी वैलेंसी खाली है, तो यहाँ भी एक कार्बन चेन लगा दिया CH3। तो अब कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6। इस कार्बन को भी गिनेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है हालांकि, लेकिन ये चेन में है 1 2 3 4 5 6 7 6 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6, इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया, तो 6 कार्बन है, तो हम इसके लिए लिखेंगे हेक्सेन। हेक्स यानी 6 कार्बन का चेन है हेक्स, और एन लिखने का मतलब कि कोई अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। यहीं डबल बॉन्ड है लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, कार्बन कार्बन के दरमियान होता तो फिर हम एन ना लिखते, तब हम ईन लिखते। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हम हेक्स के साथ एन लिखेंगे। करेक्ट। और हमारे पास कीटोन है, कीटोन के लिए सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं ओन, ONE, तो वो ऐड करेंगे ओन। और ई है, ई और ओ 2 वोवेल्स हैं, तो फिर एक वोवेल को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया, और साथ ही साथ हम पोजीशन मेंशन करेंगे। कार्बन नंबर 3 पर है, 1 2 और 3 पर कीटोन ग्रुप है। इधर से गिनते तो चौथा कार्बन पड़ता, यानी दूर पड़ता, तो हम फिर इधर करीब वाले को ही गिन लिया करते होते हैं। ठीक हो गया, तो हेक्सेन 3 ऑन बन गया, डैश लगाया और 3 और फिर डैश लगा दिया। और इसको अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो फिर हम 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं। इसको हम इकट्ठा लिखना चाहें तो हम 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं। करेक्ट, 3 हेक्सेनोन। ओके, अगर हम आगे बात करें अल्डिहाइड्स के लिए, अल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, तो हम एक 4 कार्बन का सिंपल चेन ले लेते हैं। दिस इज़ ब्यूटेन। ब्यूटेन में से एक कार्बन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, सॉरी, चलो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, और इधर से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, और इसकी जगह अल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप जोड़ दो। अल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप जोड़ दिया। इसके जोड़ने से 2 बातें हुई। एक बात ये हुई कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। ठीक हो गया, और दूसरी बात ये हुई कि केस ब्रांचिंग का आ गया। ये देखो ना, एक कार्बन ब्रांच की सूरत में आ गया है, ब्रांच की तरह आ गया है कार्बन। तो ब्रांचिंग का केस मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी हम ब्रांचिंग का केस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा ज़रा उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, तो इससे ज़रा हम अभी अवॉइड करते हैं। तो ग़ालिबन 2 लेक्चर छोड़ के मैं ब्रांचिंग का भी वीडियो बनाऊँगा, तो उसी में हम ब्रांचिंग का हम केस डिस्कस कर लेंगे। तो फ़िलहाल इस अल्डिहाइड को हम इधर लगा देते हैं। यहाँ से कार्बन रिमूव करो टर्मिनल से, और यहाँ पर एक अल्डिहाइड लगा दो। ब्रांचिंग से बचने के लिए हमने ऐसा किया। ब्रांचिंग की डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक, तो अल्डिहाइड हमने इधर लगा दिया, तो कार्बन गिनो 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। तो हम पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और अल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स है अल, साथ पेंटेनल जोड़ेंगे। ये हो गया इसका नाम, पेंटेनल। तो इसके साथ हम कोई नंबर मेंशन नहीं करेंगे, पेंटेनल के साथ हम कोई नंबर मेंशन नहीं करेंगे। रीज़न ये है कि जो ऊपर वाले कुछ ग्रुप्स हैं ना, यहाँ तक अल्डिहाइड तक, अल्डिहाइड तक, ये कुछ ग्रुप्स ज़रा दादागिरी शो करते हैं। तो यानी ये ग्रुप्स जहाँ पर आ जाएंगे ना स्ट्रेट चेन में, पहले तो हमने ब्रांचिंग वाली चेन देखी ना, उसमें नहीं, स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में ये ग्रुप्स जहाँ भी आ जाएंगे तो कार्बन चेन वहीं से शुरू होगा, और हमें चुपचाप इनको 1 नंबर देना पड़ेगा। और साथ हम मेंशन नहीं करेंगे, इनका नाम पढ़ के कोई समझने वाला समझ जाएगा कि अगर पेंटेनल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर है। ठीक है, तो तुम भी इसको समझना शुरू करो कि अगर अकेला पेंटेनल लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि अल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो और इसके साथ हम कोई नंबर मेंशन नहीं करते।
तो ये दादा हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दादा, एसाइल क्लोराइड दादा, साइनाइड दादा, अल्डिहाइड दादा। तो ये दादा जहाँ पे खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। दादा से कोई ये नहीं पूछेगा कि दादा का नंबर क्या है, तो अगर कोई पूछेगा तो गया काम से। ठीक हो गया। तो हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि इन फंक्शनल ग्रुप्स को हमने कोई नंबर नहीं देना अगर ये चेन के टर्मिनल पोजीशन पर हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पर हैं तो हम इनको कोई नंबर नहीं देंगे, इनका ऑलरेडी ही 1 नंबर होगा। ठीक हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम है पेंटेनल। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। एक 5 कार्बन का चेन ले लेते हैं। 5 कार्बन का चेन ले लिया हमने और इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देते हैं, COOH ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी ओइक एसिड ग्रुप जोड़ देते हैं, COOH। ठीक है। तो अब ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। ठीक हो गया। तो ये 6 कार्बन हो गए, तो मतलब हेक्सेन। हेक्स यानी 6 कार्बन, एन का मतलब कि कार्बन कार्बन कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक हो गया। कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और इसका जो हमारे पास ग्रुप है वो होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स होता है। तो ओइक एसिड लिखने से पहले ये ई जो इधर लिखा हुआ है, ई और ओ दोनों वॉवेल्स हैं, तो हम ई को हटा दिया करते हैं। करेक्ट। ई को हटा के हम ओइक एसिड लिखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड। ये बन गया हेक्सेनोइक एसिड। और ये हमने बताया कि ये जो ऊपर वाले 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनके साथ हम नंबर मेंशन नहीं करते, ये जहाँ पे आ जाते हैं चेन वहीं से शुरू होती है। करेक्ट हो गया। तो दो इस तरह के 2 फंक्शनल ग्रुप्स भी क्या चेन में आ सकते हैं? तो आंसर है यस, आ सकते हैं। देखते हैं कैसे आते हैं। ये CH2 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 दोनों साइडों से एक एक COOH लगा दो। इस साइड से COOH, उस साइड से COO एंड H। ठीक हो गया। तो दोनों साइड से हैं तो हमें लाजमी इसको 1 नंबर देना पड़ेगा और फिर इसको हमें ना चाहते हुए भी 5 नंबर देना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 कार्बन है, तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 दफ़ा ओइक एसिड है ना, तो हम डाई का यूज़ करेंगे। तो नंबर अब भी मेंशन नहीं करेंगे हम साथ। ठीक है, क्योंकि ये देखो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में है 5 कार्बन। तो समझने वाले समझ जाएंगे कि पेंटेन डाइओइक एसिड लिखा है तो दोनों एंड साइड्स पर एक एक COOH मौजूद है, यानी दोनों साइड्स पर एक एक दादा खड़ा है और किसी को हिलने नहीं दे रहा। ठीक हो गया। तो तुम भी इसको समझना शुरू करो कि जब ये वाले ग्रुप्स आएँ तो इनके साथ स्ट्रेट चेन में कोई नंबर नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। बाकी नीचे वाले कीटोन था, कीटोन के नीचे हमने लिखा था वो अल्कोहल लिखा था, अल्कोहल के नीचे अमीन लिखा था, उनके साथ हम नंबरिंग लगाते होते हैं, लेकिन इन ऊपर वालों के साथ हम कोई नंबर शो नहीं किया करते। करेक्ट। और ज़रा इनकी बात करते हैं थोड़ी स्ट्रक्चर्स की, इन फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर की, कि यानी COOH है, इनमें सब एटम्स का पोजीशन क्या है, सब एटम्स का पोजीशन क्या है। तो सब एटम्स का पोजीशन ज़रा देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH। OH यानी O सिंगल बॉन्ड H है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एसाइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ से साइड से Cl। और इसी तरह से हमारे पास होता है अमाइड ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमने इधर लिखा दूसरा डेरिवेटिव था, C डबल बॉन्ड O और इधर से सिंगल बॉन्ड NH2, यानी इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अगर इधर गौर करो तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को हटाया और Cl लगा दिया, OH को हटाया और NH2 लगा दिया तो अमाइड बन गया, OH को हटाकर Cl लगाया तो एसाइल क्लोराइड बन गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स एसिड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये डेरिवेटिव्स हैं। ठीक हो गया। तो ये जो COO ग्रुप होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। COO को हम बोलते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनाइल के साथ OH लगा हुआ है, हमारे पास एसाइल क्लोराइड में Cl लगा हुआ है, और हमारे पास एमाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हुआ है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अच्छा, अब हम नाइट्राइल या साइनाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन
और एक साइड से कार्बन का वैलेंसी खाली है जिसके साथ वो किसी एक चेन से जुड़ सकता है। सेम एज इट इज़ एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड एक साइड से H और एक साइड से कार्बन का वैलेंसी खाली। तो ये था हमारा एक जनरल लेक्चर फंक्शनल ग्रुप्स टाइप 1 पर। तो हमने काफ़ी बात की कि किस तरह से नाम लिखना है, और जो नाम हमने आपको लिख के दिए उसको आपने बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में याद करना है, यानी पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एसाइल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमीन। ठीक हो गया। इन 8 नामों को बिल्कुल सीरियल वाइज याद करना है और कोई छोड़ना नहीं है। तो ज़रा मज़ीद फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन पर थोड़ी सी बात कर लें। इस कंपाउंड को देखो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये कीटोन, C डबल बॉन्ड O आ गया यानी कीटोन है। ठीक हो गया। और इसी तरह ये एक और कंपाउंड देखो, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O कीटोन नहीं, गलत हो गया। यहाँ C डबल बॉन्ड O को डायरेक्ट देखकर ये नहीं बता देना कि कीटोन है, इसके बगल में भी देखना है, इसके साथ भी देखना है कि क्या है। इसके साथ इस वाले में C डबल O के साथ था CH3, तो हमने इसीलिए कहा कि ये कीटोन है। लेकिन इधर C डबल बॉन्ड O के साथ है अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड CHO है, हमने स्ट्रक्चर ही पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये कीटोन नहीं, ये अल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O और H को मिला करके देखना है। ठीक हो गया। और इसी तरह से फिर अगर ये कंपाउंड इस तरह का ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए, C डबल बॉन्ड O साथ आ जाए NH2, इसको एमीन और कीटोन मिला करके ना पढ़ देना, यानी C डबल बॉन्ड O और NH2 एक साथ है, यानी CONH2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, अमाइड। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा फंक्शनल ग्रुप्स टाइप 1 का लेक्चर ख़त्म हुआ। और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, नाम लिखने की ज़रा कोशिश करें। तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स को देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।